प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने पहले साइप्रस का दौरा किया, इसके बाद अब पीएम कनाडा पहुंच गए हैं। कनाडा में वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर वो द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। कनाडा के बाद पीएम क्रोएशिया की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कनाडा पहुंचे। पीएम G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के कानानासिक्स पहुंचे हैं। पीएम G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के साथ ऊर्जा, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सहित कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कनाडा से पहले पीएम ने साइप्रस का दौरा किया था। इस समय पीएम 3 देशों की यात्रा पर हैं। उनकी ये यात्रा साइप्रस से शुरू हुई थी। इसी के बाद 16 से 17 जून को वो कनाडा के दौरे पर रहेंगे और G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। इसी के बाद पीएम क्रोएशिया देश की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं, आमंत्रित आउटरीच देशों और ऊर्जा, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, खास करके AI, ऊर्जा नेक्सस और क्वांटम संबंधित मुद्दों सहित अहम वैश्विक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ चर्चा करेंगे। इस बार पीएम मोदी छठी बार G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बन रहे हैं। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के साथ साथ पीएम मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में व्यापार, तकनीक, टूरिज्म, इन मुद्दों के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी को कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का निमंत्रण कनाडा की नई सरकार के भारत के साथ संबंधों को सुधारने के इरादे का संकेत देता है। दरअसल खालिस्तान समर्थक अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े कनाडा के निराधार आरोपों के बाद दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई थी। कनाडा से पहले रविवार को पीएम ने साइप्रस का दौरा किया। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। 2 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद भारत से किसी प्रधानमंत्री ने साइप्रस का दौरा किया था। कनाडा के बाद पीएम मोदी क्रोएशिया का दौरा करेंगे। वहां वो राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच और प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लैंकोविच के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरे का मकसद भारत क्रोएशिया संबंधों को और मजबूत बनाना है।